अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। आइए कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग जानेंगे तकिया कलाम के बारे में। तकिया कलाम कौन कौन से हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका मानी क्या है, ये लफ्ज़ कैसे वजूद में आया। ये बहुत ख़ास वीडियो होगी, इल्मी, अदबी और साथ ही साथ मज़ाहिया भी होगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे कुछ ख़ास बातें कहूँगा। अगर आपके पास वक्त होगा तो सुनने की ज़हमत गवारा फरमाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तकिया कलाम ये क्या है? तो सभी लोगों का कोई ना कोई तकिया कलाम होता है। अक्सर लोगों का तकिया कलाम होता है, जैसे वल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, पता है तेरी तो तेरे मुँह में जो है सो, नहीं समझे वही तो, ओ माय गॉड, हाँ जी कुर्बान जाइए, क्या समझे वो आपके जो हैं। यानी इसी तरह के अल्फाज आपको सुनने को मिल जाएंगे। आपके आसपास में ही कोई ऐसा होगा जो कोई एक लफ्ज़ को बार बार दोहराता होगा, वही उसका तकिया कलाम है। तकिया कलाम के बारे में आप जानते ही होंगे कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि बहुत शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। जैसे तेरे मुंह में, एक इंसान को कहने की आदत थी तेरे मुंह में, वो बात बात पे कहता था तेरे मुंह में। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो कहीं गया, तो उसके बाद जब वो वापस आया तो उसके एक साथी ने कहा कि भाई कहाँ गए थे? तो वो बोला कि मैं पान का पीक फेंकने गया था तेरे मुंह में। अब देखा आपने, यहाँ पर मानी बदल गया। साथी था इसलिए बर्दाश्त कर लिया, साथी नहीं होता तो ये बात बर्दाश्त करने की नहीं थी। इसी तरह जो है सो आप सुनते होंगे। वल्लाह कहने की भी बहुत सारे लोगों की आदत होती है, हालांकि वल्लाह तो कसम है, इससे बचना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वल्लाह का इस्तेमाल करते हैं, बात बात पे वल्लाह वल्लाह कहते रहेंगे, पता नहीं कितना कसम खाते हैं वो। इसी तरह तेरी तो, जो लोग हैं वो इसका भी इस्तेमाल करते हैं, तेरी तो। और जानिए कि क्या समझे नहीं समझे ये भी आम है। बात बात में कहेंगे कि सुनिए कल मैं पटना गया, क्या समझे? तो पटना में मुझे दो आदमी मिले, दोनों से मेरी गुफ्तगू हुई, क्या समझे? तो इस तरह की बात होगी। तो इसी तरह और भी बहुत सारे तकिया कलाम हैं जो सुनने में बहुत अजीब लगते हैं। जैसे एक आदमी की आदत थी कि वो बात बात पे कह देता था वह आपके जो हैं, बात बात पे। एक दिन क्या हुआ कि एक आदमी के सामने बैठा हुआ था और कहा कि वो आपके जो है मेरी बीवी, वो कल गई, कल बाज़ार गई, तो मैंने उसको बहुत कुछ सामान दिया, बहुत सामान ख़रीदी वो। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वो आपके जो है मेरी बीवी, इसमें एक बात आ गई, यानी मेरी बीवी है वो आपका कोई, आपकी कोई है। तो यहाँ पर भी कोई साथी था इसलिए बर्दाश्त कर लिया, नहीं तो ये तो सरासर इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम कौन बर्दाश्त कर सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे। आप भी कुछ ना कुछ तो कहते ही होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप क्या कहते हैं, कौन सा तकिया कलाम इस्तेमाल करते हैं, ज़रूर लिखेंगे आप। अब आगे देखें, तकिया कलाम कहते किसको हैं। जब कोई शख्स अपनी गुफ्तगू में बार बार किसी लफ्ज़ या जुमले का इस्तेमाल करता है, उस लफ्ज़ को उस शख्स का तकिया कलाम कहा जाता है। मैंने पहले ही कह दिया, जिस लफ्ज़ या जुमले का इस्तेमाल बार बार करते हैं उसे तकिया कलाम कहा जाता है। उससे भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अब देखें, बोलते में सहारे के लिए किसी लफ्ज़ या जुमले के बार बार कहने की आदत, यानी गुफ्तगू में जहाँ कहीं रुकते हैं तो वो लफ्ज़ या जुमला बिला इरादा ज़बान से निकल जाता है। यही तकिया कलाम है। गुफ्तगू करते करते जब हम रुक जाते हैं, मेरी भी आदत है, ये बुरी आदत है, जब रुक जाते हैं तो एक आवाज़ निकलती है, ए आ, ऐसी कुछ आवाज़ निकलती है। तो ये सब बहुत सारे लोग तो ये आवाज़ नहीं निकालते हैं, लेकिन वो तकिया कलाम का इस्तेमाल कर देते हैं कि वो रुकावट जो बीच में आई, उस रुकावट को भरने के लिए, यानी उस गैप को भरने के लिए तकिया कलाम का इस्तेमाल होता है। तकिया कलाम सही है या गलत है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तकिया कलाम को देख लें लुगत में क्या दिया हुआ है। फ़िरोज़ुल लुगात मेरे सामने है। यहाँ तकिया से जुड़े हुए बहुत सारे अल्फाज हैं। सबसे पहले तकिया को देख लें। तकिया, आराम की जगह,
सरहाने रखने की चीज़, भरोसा, पूरा एतमाद, फ़कीरों के रहने की जगह, कब्रिस्तान, गोरिस्तान। 2 लफ्ज़ पे आप ध्यान देंगे, भरोसा और एतमाद पर। नीचे आप देखेंगे तकिया कलाम भी लिखा हुआ है, सबसे आखिर के पहले तकिया कलाम भी लिखा हुआ है। तो ये इसकी तारीफ़ है, वो लफ्ज़ जो गुफ्तगू के दौरान में आदत के तौर पर बार बार बोला जाए। लेकिन ये नहीं दिया गया कि तकिया कलाम किन 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना, ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कह दिया, तकिया में आप भरोसा पर तवज्जो देंगे। तकिया माने होता है भरोसा। तकिया सिर्फ सर के नीचे रखने की चीज़ नहीं होती है, बल्कि तकिया कहते हैं भरोसा करना, पूरा एतमाद करना। कहा जाता है आप मुझ पर तकिया रखिए। तकिया रखने का मतलब ये नहीं कि कोई आदमी आए और वो जो तकिया हमारे सरहाने में होता है उसको उठाकर मेरे सर पर रख दे, नहीं, यानी भरोसा रखिए। अब आगे देखें तो तकिया कैसे बना, ये लफ्ज़ तकिया कलाम। तो तकिया यानी भरोसा, कलाम यानी जो हम कहते हैं, वो कलाम जिस पर हमको भरोसा हो, वो कलाम जिस पर एतमाद हो। जाहिर सी बात है, जिस पर एतमाद होगा, जिस पर भरोसा होगा, हम उसके साथ रहना चाहेंगे, वो हमारे साथ रहना चाहेगा। तो वो कलाम जिस पर हम भरोसा कर लेते हैं, यानी वो जो हमेशा हमारे साथ रहता है, उसी को कहते हैं तकिया कलाम। तो भरोसा हम किस पर करते हैं? बहुत सारे अल्फाज हैं हमारे सामने, बहुत सारे अल्फाज आते जाते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन पर हमको भरोसा हो जाता है और उसे हम बार बार लोगों के सामने लाते रहते हैं, क्योंकि उस पर एतमाद है, उस पर भरोसा है, वो गैर इरादी तौर पर हमारी ज़बान से निकलता रहता है, तो उसे ही तकिया कलाम कहते हैं। आप देखेंगे तकिया कलाम अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़। तो यहाँ देखें, माहिरीन लसानियात सलाह देते हैं कि अगर बचपन से ही गैर ज़रूरी अल्फाज के बार बार इस्तेमाल करने पर टोका जाए और हौसला शिकनी की जाए तो ज़बान व बयान के बिगाड़ के अमल को रोका जा सकता है। अल्फाज के इस्तेमाल में शाइस्तगी और कफ़ायत शारी के एहसास को उजागर करना होगा। ये ज़बान को दुरुस्ती के साथ मुज़य्यन रखने का वाहिद तरीक़ा है। देखिए, हम लोग अपनी ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जिसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बेजा ख़र्च है। आखिर क्यों ख़र्च करें हम उतना ही अल्फाज क्यों नहीं इस्तेमाल करें जितने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जिनको बोलने की आदत होती है, बहुत बोलने की आदत होती है, वो तो और बहुत कुछ बोलते रहते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि उनके मतलब वो बेजा ख़र्च कर रहे हैं। तो ये तो रही आज की वीडियो, लेकिन मैंने कहा था मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी वीडियो कहीं और शेयर नहीं करता हूं, क्योंकि ये मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। मैं वीडियो शेयर करना पसंद नहीं करता हूं। और आपको शायद याद होगा कि मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें, शायद नहीं सुना होगा। मैट्रिक इंटर वालों को मैं कहता हूं इसलिए कि उनको तालीम हासिल करनी है। जो तालिब इल्म है उनसे कहता हूँ किसी ख़ास वीडियो में, किसी ख़ास वीडियो में मैं कहता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बात को समझ लें। लेकिन आप लोगों से मैं नहीं कहता। मैंने तो अपना सब्सक्राइबर भी छुपा कर रखा है, क्योंकि बहुत सब्सक्राइबर हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसा न लगे कि आप सब्सक्राइबर को देखकर, सब्सक्राइबर की तादाद को देखकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये ना हो। मुझे यकीन है अपनी वीडियो पर, मुझे यकीन है आपकी मोहब्बतों पर, इसीलिए मैं कभी नहीं कहता कि आप चैनल सब्सक्राइब करें या वीडियो लाइक करें या इससे कहीं और शेयर कर दें। ये बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मेरा ख्याल है, मैं अपने बारे में बस यही कहता हूँ कि दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बड़ों के, दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बड़ों के, ज़िद ऐसी कभी ताज उठाकर नहीं पहना। ये यूट्यूब ये मेरी मजबूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ हूँ सही हूँ, और जो कुछ आ जाता है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि सरकारी मौल्लिम हूँ मैं, ये मेरे लिए काफ़ी है। ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए ऐसा करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, यकीन माने बहुत मेहनत करता हूँ। मैं दिन भर किताबों में लगा रहता हूँ, दिन भर, और ये मेरा शौक़ भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें।
अब बताइए, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई जब एक आलिम है वो तकरीर कर रहे हैं और बात बात पे बोल रहे हैं कि बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए माशा अल्लाह। भाई मुझे अच्छा लगेगा मैं ज़रूर बोलूँगा, या आप ऐसा माहौल बना दीजिए मैं ज़रूर कहूँगा सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। तो यहाँ वीडियो को मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता। अगर आपको लगता है कि ये उस लायक है, आपके मेयार के मुताबिक है, तो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद लाइक कर लेंगे, आप खुद सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इधर कुछ दिनों से आप लोगों की बहुत ज़्यादा मोहब्बतें मिल रही हैं। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, एहसानमंद हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुस्तक़बिल में भी हमारा साथ देंगे। लेकिन अगर कहीं गलती हो तो ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी सुधरने का मौका मिले, ताकि मैं भी कुछ अच्छा कर सकूं। आप कमेंट करें, बिल्कुल करें, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट होते हैं ना, वो हौसला तोड़ देते हैं। तो मैं अपनी कम इल्मी से वाकिफ़ हूँ, जहाँ तक हो रहा है वो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। तो दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।